हालेलुया, हालेलुया। खुदा यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। मेरे अज़ीज़, आइए हम सब खड़े होंगे खुदावंद के कलाम की इज़्ज़त के लिए। हवाला पढ़ेंगे मुकाशफा 19 बाब 7वीं और 8वीं आयत। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया और उसको चमकदार और साफ मुहीन कुतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि मुहीन कुतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। Revelation 19:7-8 Let us rejoice and be glad and give him the glory, for the wedding of the Lamb has come, and his wife has made herself ready. It was granted her to clothe herself with fine linen, bright and pure. Fine linen is godly character of believer. दुआ करेंगे। कुदूस खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए कि तूने हमें एक चादर लम्हात के लिए कि तेरी हजूरी में आकर हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। क्वायर पर, सजिंदों पर, मीडिया पर, साउंड सिस्टम टीम पर और जितने हम सब मिलकर तेरे इस काम को करते हैं, एक एक के लिए, एक एक ख़ानदान के लिए बरकत की दुआ करते हैं और दुआ करते हैं आज का कलाम हमारी ज़िंदगियों में जार पकड़े और हम 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना फल लाएं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्लीज़ तशरीफ़ रखें। जो आज का टॉपिक है वो है ड्रेस, लिबास। There are so many dresses mentioned in the Bible. कलाम मुक़द्दस में काफ़ी ड्रेसेस हैं जिनके बारे ज़िक्र आया है, लेकिन चंद एक आज जिक्र करेंगे। नंबर 1 है गारमेंट ऑफ स्किन। तो ये शुरू में जब हवा से और आदम से ख़ता हुई तो चमड़े के कुर्ते पहनाए गए। ये एक ड्रेस था जो बिगनिंग में, वूल क्लोथ। उसके बाद लिनन, जो प्रीस्ट होते थे उनका लिबास, सफ़ेद लिबास जो लिनन है, इससे बनाया जाता था। क्लोथिंग विद रेवरेंस, इज्जत के कपड़ों का जिक्र है। क्लोथिंग ऑफ क्राइस्ट बैप्टिज्म, यीशु मसीह का जब हम बपतिस्मा लेते हैं उसके नाम का, तो उसका लिबास पहन लेते हैं। क्लोथिंग ऑफ गॉड आर्मर, खुदा के हथियार हैं, उसके कपड़ों का जिक्र है। होली एंड बिलवड क्लोथ्स, पाक लिबास का जिक्र है। 2 कोट्स, 2 कुर्तों का जिक्र है। वेडिंग ड्रेस, शादी के लिबास का जिक्र है। ग्रूम ड्रेस, दुल्हे का लिबास। ब्राइड ड्रेस, दुल्हन का लिबास। किंग्स ड्रेस, बादशाहों के लिबास का जिक्र है। मॉडेस्ट ड्रेस, हयादार लिबास का जिक्र है। क्लोथ्स ऑफ राइटियसनेस, रास्तबाजी का लिबास। सो काफ़ी लंबा सरमन है जो कि 3-4 दिन का है, लेकिन आज कपल पॉइंट्स इसके देखेंगे हम। जो पहला पॉइंट है वो है हयादार लिबास, जिसको हम मॉडेस्ट ड्रेस्ड कहते हैं। पैदाइश 3 बाब 6-7 में लिखा है, औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा, गौर कीजिएगा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शोहर को भी दिया और उसने खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। सो दे sewed a fig tree together to cover themselves। जो पहला ड्रेस दुनिया में इंट्रोड्यूस हुआ था वो अंजीर के पत्तों को सीकर आदम और हवा ने लुंगियां बनाई। और हम देख रहे हैं हयादार लिबास, अपने आप को, अपनी शर्म को ढांपने के लिए। इमसाल 31-25 में लिखा है, इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक हैं और वो आइंदा अयाम पर हंसती है। स्ट्रेंथ एंड ऑनर आर हर क्लोथिंग एंड शी लैफ्ड
एट द टाइम टू कम। ये वाली जो हयादार लिबास की बात की जा रही है, इसको आने वाली चीजों की फिक्र नहीं है। ये वाला ड्रेस जो पहने हुए हैं उसको कोई फिक्र नहीं फ्यूचर में क्या होगा, वो आज के दिन जीता है या जीती है। पहला तिमुथियुस 2:9-10 में लिखा हुआ है, इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। मॉडेस्ट ड्रेस की हम बात कर रहे हैं, हयादार लिबास की, डिसेंट एंड अप्रोप्रिएट। औरतों के लिए क्या है जी? डिसेंट एड्रेस एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैं कह रहा हूं जो चर्च में बैठे हैं उनके लिए भी होना चाहिए, और खासकर वो बहनें और बेटियां जो ऊपर जाती हैं, चर्च हमारा हो या वर्ल्ड वाइड कोई भी हो। कलाम में क्या लिखा है? इसी तरह औरतें हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंदने, एलेबोरेट हेयर स्टाइल। और जो मेजॉरिटी काम चल रहा है ये इसमें है कि मेरा दिखावा कैसा है फ्रंट के ऊपर। ड्रेस की जब हम बात कर रहे हैं, दिखावा कैसा है? सोना चांदी कितना पहना हुआ है, दूसरे ने पता लगे इतना सोना है, इत्थे ही रह जाना है सारा सोना सोना। हु केयर कितना सोना है आपके पास? मोतियों के हार और कीमती पोशाक से, एक्सपेंसिव क्लोथ्स। इस तरह हयादार औरतें क्या करें जी? शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें और बाल गूंदने सोने मोतियों और कीमती पोशाक से नहीं, बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है, उनके लिए यह है पहला कि हयादार लिबास पहने। आदम और हवा से जब इन्होंने कवर किया है अपनी शर्मिंदगी को, हम शर्मिंदा नहीं होते क्योंकि हम अपनी बॉडी को दिखाकर कई बार प्राइड इसमें फील करते हैं। क्या बात है! लेकिन अगर आप क्रिश्चियंस हैं और ये कलाम जो है इस पे ईमान रखते हैं, तो आज बहनों के लिए है कि जो चर्च है, इवन आप अगर खुदा परस्त हैं तो चाहे चर्च है, चाहे स्टोर है, चाहे घर है, आपका लिबास हयादार होना चाहिए। आदम और हवा को जब ये फील हुआ है कि वो नंगे हैं, क्योंकि उनको उससे पहले बदी का और नेकी का हरगिज पता नहीं था, जो ही इन्होंने हुक्म अदूली की है तो इनको इस बात का एहसास हुआ है कि इन्होंने कोई खता की है, और ये खता को डांपने के लिए इन्होंने लुंगियां बनाई हैं जैतून के पत्तों की। और इसी तरह इमसाल जो प्रोवर्ब है इसको कहता है इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है। अरे बाबा, जितनी आप बेहतर और इज्जतदार पोशाक पहनेंगे, स्पेशली फीमेल, उतनी ही ज्यादा आपकी रिस्पेक्ट होगी और रिस्पेक्टेबल जाने जाएंगे। लेकिन तिमुथियुस इसको इसी तरह औरतों को हयादार लिबास से शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारना चाहिए। और शर्म और परहेजगारी के साथ संवारना है तो शर्म और परहेजगारी के साथ अपने आप को संवारें। और क्या लिखा है? बल्कि नेक कामों से, जैसा खुदा परस्ती का इकरार करने वाली औरतों को मुनासिब है। नेक कामों को, नेक काम जो है मेरे जिसो, वो अगर देखने हैं तो आप तबीता की लाइफ पे देखिए। जब इमाल की किताब में हम इस तबीता को देखते हैं और इसके नेक काम क्या है, काम कोई नेक नहीं करना, लेकिन ड्रेस जो है वो एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए। ये ड्रेस जो है जिसकी बात की जा रही है, हयादार, ये तबीता जो है ये याफा की रहने वाली थी, और इसके बारे लिखा है ये नेक काम खिरात करती, बेवों की मदद करती, यतीमों की मदद करती, खादमों की खिदमत करती, और रसूल जो थे उनको कंटिन्यू फाइनेंशियली सपोर्ट किया करती थी।
अगर मैं और आप हया का लिबास पहनना चाहते हैं तो उसमें नेक काम है। आपने और मैंने आज चेक करना है कि ये जो नेक काम है उनमें से कौन सा मैंने आज तक किया है या कर रहे हैं। अगर ये नेक काम जिसमें खुदा के कलाम की वुसअत होती है, जिसमें कलाम दुनिया में फैलता है, जिसमें रूहें बचती हैं, अगर मेरी बहन अगर वो नहीं कर रहे तो जितने मर्जी लिखा है, ना महंगे ड्रेस, ना सोने, ना चांदी, ना मोती हमारे काम आने वाले हैं। क्योंकि ये ड्रेस जो है ये हमें शर्म और परहेजगारी का ड्रेस जो है वो नेक काम है। काम नेक जो है ये दूसरों के लिए हमेशा किए जाते हैं। अपने लिए करना सब कुछ इंसान करता है, लेकिन नेक काम जो है ये अगर पूछना है तबीता से पूछें। अगर पूछना है तो वो सारी लेडीज जो बिगनिंग में जब क्राइस्ट की मिनिस्ट्री शुरू हुई है, किस कदर इन औरतों ने आगे बढ़कर इस कलाम को फैलाया है। मैं और आप आज इस मॉडर्न वर्ल्ड में अगर अपना दिखावा सिर्फ स्टेज पे करते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ फेल है, तो मेरी बहन आपने वो ड्रेस नहीं पहना जो आदम और हवा ने फील किया। वो सेंस नहीं है कि जो उन्होंने फील किया कि हमें लुंगियां बनाने की जरूरत है, हमें अपनी शर्म को ढांपने की जरूरत है। मैं और आप भी आज अगर कई बार होता है नहीं मेरी बेटी नहीं सुनती, मेरा बेटा नहीं सुनता, इफ आपने उसको घर में रेज किया है अमेरिका में, अच्छा जी साड़ी कुड़ी तो वाजा भी बजाती है, आपने घर में कैसा माहौल बच्चों को दिया है, आप घर में कैसे रहते हैं। अगर आपस की लड़ाई झगड़े नहीं खत्म होते तो पहली बात यहीं से खानदान टूट जाएगा। आपने बच्चों को क्या सिखाना है, और फिर जो ही वो थोड़ी सी होश में आएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है पेरेंट्स की कि बेटा इस तरह का ड्रेस हम नहीं पहनते। स्टैंडर्ड आपके खानदान का मियाँ बीवी ने जो है ना वो कायम करना है। कैसा है हयादार लिबास, स्पेशली वो बेटियां बहनें जो ऊपर आती हैं स्टेज पे वर्ल्ड वाइड, अपने ड्रेस को वॉच करें कि किस तरह का पहना है बिफोर कि आप हालेलुया ये हो रहा है तो होली स्पिरिट आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। अपने आप को पहले जो आपको देख रहे हैं क्या आप बिलीव करते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, उसके बाद दूसरी बात है खुदा की कि वो क्या कहता है। सो पहला पॉइंट जो हम देख रहे हैं लिबास के तलक से, मॉडेस्ट ड्रेस, हयादार लिबास जो है ये जो है वो ये नेक काम है। क्या नेक काम मैं और आप करते हैं, और ये जो करती थी तबीता जिसकी मिसाल दे रहा हूं, ये सारे काम औरतें, और मेरे जो हुआ क्या था ये मर जाती है एक दिन, सबके लिए सब कुछ करती थी, याफा की रहने वाली थी, और लिखा है उसके पास ही लुदा में पतरस मनादी के लिए गया था, कलाम सुनाने के लिए गया। जब पतरस को मालूम हुआ कि ये औरत तबीता जो नेक काम करती है मर गई है, तो ये शख्स जाता है उसके लिए दुआ करता है, तबीता फिर जिंदा हो जाती है। क्योंकि ये औरत यतीमों, गरीबों, बेवाओं की मदद करती थी। मेरा और आपका जो नेक काम है क्या है आज, जिसके साथ हयादार लिबास जरूरी है। ये इस औरत ने खुदा परस्ती का इकरार किया है, और लिखा है कि जो खुदा परस्ती का दावा करती हैं खासकर वो बहनें भाई जो हैं उनके ड्रेस जो है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि खुदा को यही है, ये कलाम में लिखा है, और जो लिखा है उसको वैसे ही प्रीच किया जाएगा। जोरदार ताली खुदावंद के कलाम के लिए। और नेक काम इज गॉड्स कैरेक्टर। आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये खुदा का किरदार आप कर रहे हैं। किसी इंसान में, बहन में ये खुदा का किरदार आ जाए कि किसी के लिए कुछ करना है, इसने किया है, इसका नाम कलाम में लिखा है, हम भी कुछ करेंगे तो नाम लिखा जाएगा। दूसरा ड्रेस है इनर ड्रेस, अंदर का लिबास। हमारे अंदर भी एक लिबास है जो हमें नजर आता है और खुदा को नजर आता है, लोगों को वो नजर नहीं आता। इनर ड्रेस, कुलसियों 3 बाब
12वीं, 13वीं और 14वीं आयत में इस तरह लिखा है, Colossians chapter 3, 12, 13 and 14 वर्स। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं, chosen and holy, खुदा के बरगजीदों की तरह क्या होना चाहिए? ये अंदर का ड्रेस है। और अंदर का ड्रेस सिर्फ आपको नजर आता है, जो पहली बात है इसके अंदर के ड्रेस की, वो है दर्दमंदी, शफकत, किसी की खबर लेना। मैं ये कहता हूं ये ड्रेस औरतों की बारी गई। वैसे भी इन्हों का कोई कसूर नहीं, वैसे पाकिस्तान ने रिश्तेदार पैकेट काल देंगे ने, ये तो नहीं मांगते, वो उनका कसूर है, कपड़े भेजते हैं। ये वाला जो दूसरा ड्रेस है, ये है अंदर का ड्रेस, इनर ड्रेस। बस खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं। पहली बात क्या है जी? दर्दमंदी, शफकत, खबरगिरी किसी की करना। क्या चेक कर सकते हैं मैं और आप, कब हमने लास्ट टाइम किसी को कॉल की हो कि क्या हाल है आपका और आपको किसी चीज की जरूरत है? नेवर। ये है अंदर का ड्रेस। अंदर तो सारा नंगा है, दर्दमंदी। दूसरी बात, मेहरबानी, काइंडनेस, अच्छाई, रहम करना। क्या कभी किसी को देखकर आया है तरस कि नहीं इसके लिए कुछ किया जाए? अंदर का ड्रेस, फरोतनी, ह्यूमैलिटी, आजिज़ी, अतायत करना। कभी सोचा है हिलम, जेंटलनेस, जिसको शराफत कहते हैं? कई बार होता है हिलीम वो है जिहड़ा बिल्कुल घट गल्लां करदा है। नो, इसकी जो ट्रांसलेशन है वो शराफत है, नरमी। और तीसरा इसका ट्रांसलेशन है इंसानियत। जिसमें इंसानियत है ये अंदर से निकलती है। दर्दमंदी अंदर है, आप जानते हैं, कोई और इसे नहीं देखता। मेहरबानी आपने करनी है, कोई नहीं देता, ये अंदर का ड्रेस है। फरोतनी, ह्यूमिलिटी अंदर से है, कोई नहीं कर सकता, आपको फोर्स नहीं को कर सकता कि आप फरोतन बने। हिलम, सबर, जब्त करना, कायम मजाजी, अंदर से निकलती है, कोई आपको नहीं इसको फोर्स कर सकता। और तोहम्मल, पेशेंस, सबर, ये अंदर से निकलता है। और है का लिबास पहनो। इन सारी चीजों जो हैं ये अंदर का ड्रेस है। वापस जाएंगे, हवाला क्या पढ़ा था? और साफ मुहीन कुतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि मुहीन कुतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। साफ मुहीन कतानी कपड़ों से आपके रास्तबाजी के काम मुराद हैं। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे के कसूर माफ करे। फॉरगिव एनीवन हु ऑफेंडेड यू। असी की करने, असी रिश्ता ही तोड़ के कहे और नू यार बना लेने। ये है अंदर का ड्रेस। अगर किसी ऑफेंड हो गया कोई, तो आप कन्फेस करके लिमिटेड रिलेशन रखते हैं, क्योंकि पर्सनैलिटी क्लैश हो सकता है। लेकिन अगर टोटली कट ऑफ करते हैं, अंदर से आप नंगे हैं। ये वाला ड्रेस जो है ये खुदा पहनाना चाहता है। अगर किसी को दूसरे की शिकायत हो तो एक दूसरे की बर्दाश्त करे और एक दूसरे को के कसूर माफ करे। जैसे खुदा ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो। और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। जो छठी बात है वो है कसूर माफ करना। जिस तरह वो हमारे करता है उससे हम करवाते जाते हैं दुआ कर करके, पर वैसे होंदे नहीं। क्योंकि अगर दिल में बदी है दुआ सुनी नहीं जाती। तो होता क्या है कि अगर मैं जैसे खुदा तुम्हारे करता तुम दूसरों के करो। नॉट चेंज योर रूट। अगर किसी से कोई प्रॉब्लम मुश्किल हुई है, नॉट चेंज योर रूट के चलो इनू छड्डो हाँ ते ए वाला पिक कर लेने, ए अच्छा बंदा है।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਂਗ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है क्योंकि लगता है, क्योंकि बिगनिंग में ऐसे ही लगता है। बिगनिंग में वो चिट्ठियां लेके कर दें ਤੁਹਾਡੇ बगैर मर जावांगे, बाद च हर रोज ਉਹਨਾਂ ਦੀ लड़ाई ਹੁੰਦੀ है। ऐसे ही है। सो जैसे खुदावंद ने तुम्हारे कसूर माफ किए वैसे ही तुम भी करो, और इन सब के ऊपर मोहब्बत को जो कमाल का पटका है बांध लो। क्लोथ योर सेल्फ विद लव। और पहले पत्रस 3:4 में लिखा है इस तरह, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत, इनर मैन की बात कर रहे हैं जो हमारा टॉपिक है दूसरा, अंदर का इंसान। क्लोथ योर इनर एंड हिडन पर्सनैलिटी। ये जो पर्सनैलिटी हमने छुपाई हुई है, जिसको मैं सिर्फ खुद ही डील कर सकता हूं, ये इसकी बात की जा रही है। बातनी और पोशीदा इंसानियत, हिल्म और मिजाज की गुर्बत और गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे। अनफेडिंग ब्यूटी, अंदर वाली जड़ी ब्यूटी है अनफेड नहीं होती। दूसरे लफ्जों में इसका कलर जो है फेड नहीं होता, इसका जो कलर है वो वही रहता है। गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। किसकी? बातनी और पोशीदा इंसानियत जो है, जो पर्सनैलिटी हमने अंदर छुपाई हुई है। कई लोग कहते हैं अच्छा मैं ऐ करना, पर किसी ने दस्यो ना, मैं तुम रंग बंदे ना कर दो, मैं तो सारे दसना। ये ਜਿਹੜੇ छुपाण वाले ना, दे आर डिफरेंट पीपल। उन्होंने दसो, तुम क्या दस्यो तो ना दस्यो। अगर आप मेरे साथ डील कर रहे हैं तो मैंने कुछ नहीं छुपाना, एंड एवरीबॉडी नोज दैट। ऐ ना दस्यो किसी ने, ऐ, क्योंकि अंदर का इंसान जो है उसको हम जाहिर नहीं करना चाहते। व्हाई नॉट? आप दुआ करके ये वाली गंदी आदत जो है इसके ऊपर गालिब आइएगा। और पहला तिमोथियस 6:11 में, मगर ऐ मर्दे खुदा, ओ मैन और वुमेन ऑफ गॉड, मर्द एंड औरत, तू इन बातों से बाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिलम का तालब हो। ईमान की कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है, और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। किन्नियां गवाहां दे सामने जी हुण मैं तौबा की, हुण मैनूं बपतिस्मा दवो तुसी। एंड व्हाट अबाउट आफ्टर दैट? बपतिस्मा ले लिया है लेकिन जिंदगी चेंज नहीं हुई। मीन के जो अंदर का इंसान है वो मुझे जिंदगी को चेंज करने नहीं दे रहा, उसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि वो सिर्फ आपको और खुदा को नजर आता है, वो दूसरे इंसानों को नजर नहीं आता। कई बार हम बहुत अच्छे फ्रंट पे तो होते हैं, अंदर से बैड होते हैं। अच्छा ड्रेस, अगर अंदर का ड्रेस चेंज हुआ है तो फिर उसके लिए मेरे जीजो ये 7 चीजें जरूरी हैं। ये अंदर का ड्रेस है। आपको पता है जब ड्रेस, जो दर्जी लोग हैं उनको पता है, कॉलर एक पीस है, एक बाजू एक है, एक बाजू, उन सबको काट के एक ड्रेस बनाते हैं। यही 7 चीजें अंदर की हैं। मैं और आप अगर इसको आज जान लेंगे तो हमारी जिंदगी टोटली जो है वो फर्क हो जाएगी। जिसमें ये लिखा है कि जो ए खुदा के बरगजीदों की तरह जो पाक और अजीज हैं। अगर मैं और आप अपने आप को खुदा के लोग कहते हैं, मसीह पर ईमान रखा है, चर्च जाते हैं, हदिया जात देते हैं, तो फिर मेरे जीजो ये 7 चीजें जरूरी हैं जो मुझे अंदर से चेंज करने। और वो है नंबर 1, दर्दमंदी, किसी का ख्याल करना, किसी पर पैशन आ जाना। अगर आज तक नहीं आया किसी पर भी, तो ये पहला पॉइंट है आपके अंदर के जो ड्रेस है या सूट है, दर्दमंदी किसी को देखकर। और ये पता क्यों नहीं आता? जब आप खुद गर्ज होते हैं कि जो कुछ मेरा है वो मेरा है, और जो कुछ आपका है वो भी मेरा है। ये उस वक्त आएगी, थोड़ा है ज्यादा है, उसमें दर्दमंदी। जब किसी दूसरे को देखे कि नहीं, इसके तो दोनों हाथ काटे हुए, मेरा एक हाथ है, मैं इसकी मदद कर सकता हूं। मेहरबानी, फरोतनी, हिलम,
मेहरबानी करना दूसरे पे, ये ड्रेस का दूसरा हिस्सा है जो अंदर का ड्रेस है। फरोतनी, ये तीसरा हिस्सा है। फरोतनी को ह्यूमिलिटी कहते हैं, आजिज़ी, अतायत में रहना, खाकसारी, छोटा बन कर रहना। दूसरे लफ्जों में, मैं ये, मैं वो, मैं वे, मैं वो। आई डोंट नो, सुनते होंगे लोग आपकी बात, मैं नहीं सुनता किसी का कि मैं ये और वो है। आपने प्रूव करना है तो अपने किरदार से कीजिएगा कि हु आर यू, किरदार कैसा है। मटेरियलिज्म, आई स्पेशली डोंट केयर अबाउट दिस। ये सोना चांदी ला लो, उन्हें लुट के ले जाओ, कोई परेशानी नहीं होएगी। कईयां ने तो फेंट हो जाना है, उन्होंने सोना लाया गया, ले जाओ, आई डोंट केयर, कुछ नहीं होता। जिंदगी है ना आपके पास, ये वाला फरोतनी, हिलम, तहम्मुल, माफ करना। अगर माफ भी नहीं किया, ये अंदर का ड्रेस है, क्योंकि जो माफी है वो दूसरे का वेट करके नहीं, ये तो आपने एक कोड, एक कनेक्शन किसी से लगाया हुआ है, अपने आप को भी तंग करने के लिए और अगले को भी। अपने अंदर से ये कनेक्शन काट दें। ड्रेस जो है ना, उसके ऊपर अगर ये दाग है ना माफ करने वाले का, इसको काट दीजिएगा, आपको सुकून आएगा, तसल्ली आएगी। आप किसी को माफ करेंगे, आपको खुशी मिलेगी। और क्योंकि यही लिखा है, सातवीं बात, मोहब्बत जो कमाल का पटका है, इसके ऊपर बांध लो। ये अंदर का ड्रेस है। जो अंदर का ड्रेस है वो वही जानता है जो डील करता है, दूसरा इंसान नहीं जानता। सो ये वाला ड्रेस जो है, अगर पहना हो, इसका रंग नहीं उड़ता, अनफेडिंग ब्यूटी है ये। अगर किसी शख्स में है ये 7 चीजें अंदर के ड्रेस वाली, और या हो सकता है 2-3 हो, पर ड्रेस फिर मुकम्मल नहीं है अभी, ये 7 को लेना पड़ेगा अगर अंदर के ड्रेस को आप कंप्लीट करना चाहते हैं। तीसरा जो ड्रेस है, आउटर ड्रेस, बाहर का लिबास, जो आपको भी नजर आता है और दूसरों को भी नजर आता है और खुदा को भी नजर आता है। बाहर का ड्रेस, आउटर ड्रेस। हिजकियल 18:7 और 9 वर्स में लिखा है, और किसी पर सितम नहीं किया। सितम जो करता है, जिदे ते हुंदा है उन्होंने भी पता है, तो जड़ा कर रहा है उन्होंने भी पता है। ये बाहर दा ड्रेस है। अगेन वापस जाएंगे, क्योंकि मुहीन कुतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। मुहीन कुतानी कपड़े, ये ड्रेस जो खुदा ने जिक्र किया है, यीशु मसीह ने जिक्र किया है, शागिर्दों ने जिक्र किया है, ये मुहीन कुतानी कपड़े मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम हैं। ये लिबास जो है ना, असल में ये काम है जो हमने पहना होना चाहिए। आउटर ड्रेस, किसी पर सितम नहीं करता, डज नॉट ऑप्रेस एनीवन, और कर्जदार का गिरोह वापस कर दिया। अगर गिरवी लिया है कुछ, अगला शख्स नहीं वापस कर सका टाइम पे, तो कुछ नहीं, इंटरेस्ट लेना वापस कर दो। और जुल्म से छीन नहीं लेता। डाकू नहीं है जड़ा बाहर दा ड्रेस है, वो तुहानू भी नजर आंदा है, उन्होंने भी नजर आंदा है। भूखों को अपनी रोटी खिलाए, ये क्या है? भूखों को अपनी रोटी खिलाए। अगर हम में से कोई भी बहन या भाई रोजे रखता है, और रोजे रख कर जो आपका मील सेव होता है, अगर ये आप किसी भी गरीब की मदद नहीं कर रहे, तो ये आपके रोजे जो हैं ये बेफायदा हैं। क्योंकि लिखा है, अपनी रोटी में से जो है वो भूखों को देता है। अपनी रोटी में से, ये नहीं कि जो एक्स्ट्रा है या खुदा ने बरकत दे दी है, बड़ा चेक आ गया है, इनकम आ गया, उसमें से चलो जी इनको भी निकाल। अपनी रोटी, क्योंकि तूने 3 बार रोटी खानी थी, अगर 1 या 2 बार स्किप की है तो वो आपका हक नहीं है उस रोटी पर, वो किसी और का है। ये आउटर ड्रेस है। जब आप किसी को रोटी देंगे, उसको भी पता लग रहा है, आपको भी पता लग रहा है, खुदा भी देख रहा है, ये बाहर का ड्रेस है। और नंगों को कपड़ा पहनाया, इंग्लिश में है कवर्ड द नेकेड।
सूद पर लेन देन नहीं किया, बदकिरदारी से दस्तबरदार हुआ, withhold his hand from injustice। कई चीजें, कई ताकत आपके पास कई बार कई चीजों पे आती है, लेकिन आपने उसको कंट्रोल किया है, विदोल्ड किया है। कर सकते हैं, नहीं करना। जैसे कलाम में लिखा है, अगर तेरी आंख ठोकर खिलाती है तो निकाल दे। आंख निकाली नहीं जाती, आंख का पाक होना जरूरी है। अगर तेरा बाजू हाथ आपको ठोकर गया तो इसको काट दे। इससे चोरी नहीं करनी, अपने हाथ को रोक के रखना है। अगर तेरी टांग पांव, सारी चीजों के बारे लिखा है। बदकिरदारी से दस्तबरदार हुआ और लोगों में सच्चा इंसाफ किया, मेरे आइन पर चला, वॉक इन माई स्टेटस। है ना स्टेटस है ये, इमिग्रेशन का स्टेटस फर्क है, सालम वालों का फर्क है, ग्रीन कार्ड वालों का फर्क है। कई वेट कर रहे हैं, तो खुदा का भी एक स्टेटस है। क्या उस स्टेटस के मुताबिक है मेरा बाहर का ड्रेस, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 3। और आगे क्या बड़ी खूबसूरत बात है, वो सादिक है जिसके पास ये वाला स्टेटस है, ये बातें हैं, ये बाहर का ड्रेस है। और जिसने ये बाहर का ड्रेस पहना हुआ है, उसके लिए क्या लिखा है, वो सादिक है, खुदावंद खुदा फरमाता है वो यकीनन जिंदा रहेगा। दैट मैन इज राइटियस एंड विल श्योरली लिव, डिक्लेयर द लॉर्ड गॉड। खुदा ने ये अनाउंसमेंट की है इस बात की कि मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आपका बाहर का ड्रेस जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिसमें आप और अगला शख्स दोनों एक टाइम में चीजों को जानते हैं, ये बाहर का ड्रेस है। और मत्ती में लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, प्यासा था मुझे पानी पिलाया, परदेसी था मुझे अपने घर में रखा, नंगा था कपड़े पहनाए, बीमार था मेरी खबरगिरी की, और कैद में था तुम मेरे पास आए। है किया है, ये आउटर ड्रेस है। मेरे इज़्ज़ो, जितने मर्जी मैं सूट बदलूं, वैसे मेरे पास इतने हो गए हैं कि मैं लेडीज से थोड़ी देर बाद कंपटीशन करना है। ये कलीसिया ले लेकर देती है सूट, बड़े हो गए अब मुझे जगह नहीं है क्लाजेट में रही। और मत्ती 7 में लिखा है, उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, ऐ खुदावंद क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की? नबूवत हो सकती है काले दिल के साथ। क्यों? तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला? बदरू निकल सकती है काले दिल के साथ। और तेरे नाम से बहुत से मौजे नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारो मेरे सामने से चले जाओ। मदर टेरेसा ने एक बात कही है, एट द एंड ऑफ योर लाइफ, जब आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी, एंड पे, वी विल नॉट बी जज बाय हाउ मेनी डिप्लोमास वी हैव। कितने डिप्लोमे हैं, खुदा को इससे कोई गर्ज नहीं है। हाउ मच मनी वी हैव, खुदा को पैसों से कोई नहीं गर्ज के आपके पास क्या है। और हाउ मैनी ग्रेट थिंग्स वी हैव, समटाइम हम अपडेट करते हैं चीज़ों को। हाउ मैनी ग्रेट, ये तीनों चीज़ें मदर टेरेसा ने कही है। चाहे जितने मर्जी आपके डिप्लोमे हो, एंड ऑफ योर लाइफ, चाहे जितने मर्जी पैसे हो, चाहे जितनी मर्जी अच्छी चीजें हो, इन द एंड ऑफ द लाइफ यू विल बी जज बाय। जज किस बात से किया था कि मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तूने मुझे घर में रखा, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े पहनाए, बीमार था, तूने मेरी खबरगिरी ली, कैद में था, तू मेरे पास आया। कई बार मेरे जिज़ो सोचिए जरा, चेक करें सब बहनें और भाई, ये वाला ड्रेस जो बाहर का ड्रेस है, क्या मैंने और ये किया है? किसी पर सितम नहीं किया, गिरवी की बात है, लूटने की बात है, और भूखों को खाना खिलाने की बात है, और सूद पर पैसा ना देने की, सच्चा इंसाफ करना, हुक्मों पे चलना, परदेसी की मदद करना, बीमार पुरसी करना,
कैदी की खबर देना और सदाकत के काम करना, ये वाला वो ड्रेस है जो बाहर का है, जो आपको भी नजर आता है आप कर रहे हैं या नहीं, दूसरों को भी नजर आता है कि आप कर रहे हैं और नहीं। और तीसरा, खुदा जो है, जो सारी चीजें लिखा है, उसकी आंख जो है पूरी दुनिया की सैर करती है और हर शख्स को देखती है कि वो कैसा है, क्या कर रहा है। मेरी बहन, मेरे भाई, ये बाहर का ड्रेस जो है ये भी जरूरी है। अगर मैं और आप उससे प्यार करते हैं, लिखा है उन बरगजीदों की तरह, वो जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, और कोई शख्स भी क्राइस्ट को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, चाहे वो स्टेज की तरफ आए या ना आए, आप उसी कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आप उसकी विटनेस हैं कि आप कौन हैं। और आप कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूं। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो मेरी बहन, मेरे भाई, क्या कभी मैंने भूखे को खाना दिया है? कभी मैंने प्यासे को पूछा है? कभी नंगे को मेरे जीजो कवर किया है? क्या मैंने परदेसी को घर में रखा है? क्या मैं कैद में कोई है तो उसका पता लेने कभी गया हूं या नहीं गया हूं? क्योंकि बथेरे कहेंगे मैंने तेरे नाम से बदरूहों को निकाला है, मैंने तेरे नाम से जो है मौजज़े किए हैं, मैंने तेरे नाम से नबूवतें की हैं। लेकिन वो कहे ये सारी बातें क्राइस्ट की वजह से आप कर रहे हैं। जो ही आप यीशु नाम लेते हैं, यीशु का खून पुकारते हैं, तो ये सारी चीजें यीशु के खून के सामने ठहर नहीं सकती, क्योंकि वो यीशु के खून के सामने ठहर नहीं सकती। इसलिए वो भागती हैं। खुदा की हजूरी के सामने शैतान खड़ा नहीं हो सकता। ये आप में कोई लियाकत नहीं है, ये आपकी बहादुरी नहीं है। बहादुरी इसमें है कि क्या ये ड्रेस मैंने अंदर का, मैंने बाहर का ड्रेस पहना हुआ है या नहीं। अगर नहीं पहना तो मेरी बहन, मेरे भाई, आज का कलाम मुझे और आपको एक बार फिर अलर्ट कर रहा है कि तूने जो अंदर का ड्रेस, जो बाहर का ड्रेस नहीं पहनना, अगर उसकी बादशाही का हिस्सा बनना चाहता है, बनना चाहती है, तो मुझे और आपको अंदर का बाहर का ड्रेस चेंज करना है। चौथा ड्रेस, रास्तबाजी का ड्रेस। रेवलेशन 22:14 वर्स। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। नहीं जाना किसे भी। अगर ड्रेस नहीं ना सही तो नहीं आप जा सकते। ये जब रसल की शादी की थी ना, बड़े बड़े महंगे ड्रेस लोग, एक भाई ने मुझे कॉल की, मेरी बीवी ड्रेस मंगा रही तो उन्हें 70,000 का पादी साहब ऑर्डर कर देते। मैं कहा जी आपकी बीवी काम करती है? जी कर दी। तो मैं फिर क्यों है, काम कर दिए तो उन्होंने लैन तो ये नहीं भाई साहब, अं कभी 70,000 का ड्रेस सूट नहीं कभी मंगवाया। मैं काम करती है तो चेक तुहानू देंदी है कि कोल रख दी है? नहीं, मैनू ही देंदी है। मैं फिर क्या हुआ? अगर वो काम करते उसकी खुशी है तो उसको लेने दो। एक होर आइडिया जो तुहानू पसंद आता तो भी वो कर सकते हो। ये दसो दूसरा की है? मैं तुसी इंज करो, तुसी अफगानिस्तान जाओ। हैं जी, अफगानिस्तान जाओ, उतों 30,000 दियां 2 बीवियां करो तो 10,000 तो बच जाना है, तो तुहानू एक 70,000 का लैन की जरूरत नहीं है। कहते नहीं पहला ही सही है, मैं उन्होंने कहना ले लै। ड्रेस, रास्तबाजी का ड्रेस। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। उनको इख्तियार होगा दरख्त के पास जाने का जिनके जामे धुले होंगे। और ये जामे अंदर का ड्रेस और बाहर का ड्रेस है। और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। दे मे हैव द राइट टू द ट्री ऑफ लाइफ, जिंदगी का दरख्त। ये जो आदम और हवा के पास ड्रेस नहीं ना रहा था, इसको अदन से निकाल दिया गया था ताकि जिंदगी के दरख्त में से कुछ न खा के और खुदा जैसे ना हो जाए। अब क्राइस्ट जब आ गया है जो जिंदगी का दरख्त है, वो कहता है मुझे खा, मुझे चख, मेरे साथ वक्त गुजार, अपनी जिंदगी को अलहदा कर।
वो करेंगे। दरख्त के पास आने का इख्तियार दिया गया है। और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे। दे मे एंटर द सिटी बाय गेट्स। दूजियां लिए दरवाजे बंद होने ने मेरे जीजो, अंदर दा ड्रैस ते बाहर दा अगर चेंज नहीं होया तो दरवाजे भी बंद रहने तो शहर च भी नहीं जा सकते। मुकाशवा 19 बाब 7-8 वर्ष में लिखा, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हो और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बर्रा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। लेट अस बी ग्लैड एंड रिजॉइस, क्योंकि उसकी बीवी ने तैयार कर लिया अपने आप को। अगर हैं ये कमियां, सब में होती हैं, इसको आज हमने सीरियसली लेना है कि इस पर काम करना है, ताकि अंदर का बाहर का ड्रेस जब तैयार होगा तो रास्तबाजी का ड्रेस उसका नाम मिलेगा उसको। और उसको चमकदार और साफ और मुहीन कुतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया, क्योंकि मुहीन कुतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। मैं खुदावंद से बहुत शादमान हूँगा। एक जगह पे ट्रांसलेशन है ओवरवेल्म्ड विद जॉय, खुशी नाल ओवरवेल्म्ड हो जाना। ये अभी एक वो मेला हुआ था, उसमें एक भाई साहब का गिफ्ट निकला था, तो वो साथ म्यूजिक बजा रहे थे, तो वो उसने साथ डांस शुरू कर दिया। एडा भैड़ा डांस कर दिया। मैं जी म्यूजिक बंद करो, बड़ा भैड़ा डांस कर रहे हैं। ओवरवेल्म्ड, जब आप देखते नहीं है कि सामने कौन है। मैं भाईजान म्यूजिक बंद करो, बड़ा ही भैड़ा डांस कर देने पे। ओवरवेल्म्ड, खुशी के साथ। ये खुशी मैं और आप मिस करेंगे अगर ड्रेस चेंज नहीं हुआ। मेरी जान मेरे खुदा में मसरूर होगी, क्योंकि उसने मुझे नजात के कपड़े पहनाए हैं। और जैसे दुल्हा सेहरे से अपने आप को आरास्ता करता है और दुल्हन अपने जेवरों से श्रृंगार करती है। और मुकाशवा 3 में जो 3-5 में लिखा है, जो गालिब आए किन चीज़ों पर, ये वाली जो वीकनेसेस हैं इनकी बात है। जो गालिब आए, विक्टोरियस विल बी क्लोथ इन वाइट, जो गालिब आए उनको सफेद जामे दिए जाएंगे। उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। उसका नाम ना काटूंगा। इंग्लिश में लफ्ज है देयर नेम नेवर इरेज फ्रॉम द बुक ऑफ लाइफ। आपको पता है बच्चे जब करते हैं, कच्ची पेंसिल ना लिया गया अजय ना साडा, अरेज भी हो सकता है। और आगे जो लफ्ज है, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। नाम का इकरार क्या करना है? इकरार ये है, बिफोर माई फादर एंड हिज एंजल्स दैट दे आर माइन, ये मेरे हैं। इकरार करना ये मेरे हैं। यीशु मसीह फरिश्तों के सामने, खुदा बाप के सामने इस बात का इकरार करेगा। वो शख्स का जिसने रास्तबाजी का ड्रेस पहना हुआ है। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, वो शहर में दाखिल होंगे। मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, वो जिंदगी के दरख्त के पास आएंगे। क्योंकि ब्राइड जो है, दुल्हन है, उसने अपने आप को तैयार कर लिया है और उसने चमकदार, साफ और मुहीन कुतानी कपड़े जो हैं पहन लिए हैं, जो मुकद्दसों की रास्तबाजी के काम हैं, इनको पहना है दुल्हन ने। अगर मैं और आप उसकी दुल्हन बनना चाहते हैं तो मेरे अजीजों, जो अंदर का ड्रेस है और बाहर का ड्रेस है, इसको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि लिखा है कि जो गालिब आए, इन सारी चीजों पे गालिब आना मुश्किल है, लेकिन मैं और आप अगर अपने घुटने टेक कर खुदा से दुआ करते हैं, कहते हैं ऐ खुदावंद, ऐ खुदावंद, मैं अपने कसूर, गुनाह, गलतियां, चीटिंग, धोखा, लालच, झूठ, इन सारी चीजों को तेरे हुजूर रखती हूं, मुझे माफ फरमा। तो उसने कहा है मैं अपना पाक रूह भेजूंगा जो तुम्हारी मदद करेगा, जो तुम्हारे अंदर रहेगा, जो तुम्हारे साथ रहेगा, जो तुम्हें गाइड करेगा। मेरे अजीजों, कुव्वत और तकवीयत का लिबास जो है उसने ऑलरेडी वादा किया हुआ है और वो हमारे लिए मौजूद है। जिंदगी के दरख्त के पास जाना चाहते हैं, दरवाजों से गुजरना
करना चाहते हैं, बर्रा की शादी में शरीक होना चाहते हैं, और किताब हयात में अगर मैं और आप चाहते हैं हमारा नाम लिखा रहे, तो मुझे और आपको अंदर का ड्रेस और बाहर का ड्रेस दोनों चेंज करने की जरूरत है। और पांचवी बात, जो आखिरी बात है, शादी का लिबास, वेडिंग ड्रेस। ये वाला ड्रेस स्पेशल होता है, और जिस जिसकी शादी हुई है उनको आज भी पता है दुल्हन को उसने कौन से कलर का ड्रेस पहना था, और दूल्हे को भी पता है। और ये शादी वाला ड्रेस है। और जब बादशाह, मत्ती 22 बाब 11, 12, 13 है, जब बादशाह मेहमानों को देखने अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। Who has not wearing proper clothes for the wedding। बादशाह मिलने के लिए आ रहा है, वहां पर एक आदमी था जो बगैर शादी के लिबास में, ये पता नहीं आया किड़े रास्ते हुए, रास्ता कौन से रास्ते, ये अंदर कैसे गया था। बादशाह की शादी हो बेटे की, और ये शख्स बगैर प्रॉपर ड्रेस पहने अंदर चला गया है। और उसने उसे कहा, मियां तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहां क्यों कर आ गया। लेकिन उसका मुंह बंद था। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। और मत्ती 22 में लिखा है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाओ, मगर उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने और नौकर भेजे, बुलाए हुओं से कहो कि देखो ज़ियाफत तैयार है, अगर टाइम एंड हुआ है, मुझे और आपको 100% तैयार होने की जरूरत है। मेरे बैल, मोटे मोटे जानवर ज़बा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए। इग्नोर देम। हम भी करते हैं ना इग्नोर, सो मेनी टाइम, छोटी छोटी बातों पे एक्सक्यूज बना ले। इग्नोर देम। कोई खेत को, कोई सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। आपको पता है यरूशलेम हैकल जली हुई, फाटक टूट गए थे। वजह यह हुई थी कि 70 AD में अंडर द रोमन जनरल टाइटस की वजह से, ये खुदा का कलाम कहता है कि उसने शहर जला दिया। कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे। बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में लाओ इनको। इन्होंने उजर किया है। और लूका में लिखा है, इस पर सब ने मिलकर उजर करना शुरू किया। पहले ने कहा खेत खरीदा है, मुझे जरूर है, जाकर वो देखूं। खेत किसने दिया है? अगर उसने दिया है तो उसको अव्वल दर्जा दें, अगर लाइफ में, फैमिली में सुकून लाना चाहते हैं। अभी हमारे एक दोस्त हैं बलबीर सूफी साहब, मेरी वाइफ को कह रहे थे मैं बहुत मजहब के लोगों में जाता हूं, लेकिन भैन जी मैं तुहानू एक कहना चाहना कि जितना गुड कपल आप मैं देखता हूं, चूंकि मैं आपके घर में रहता हूं, कोई नहीं है बाहर, किसी भी मजहब का क्यों नहीं है, कोई नहीं है बाहर। और ये खेत खरीदा है, उसको देखने जाना है। एक कहता है मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं, चेक करना है कि हल सही वा सकते हैं कि नहीं। लेकिन खुदा के काम को सेकंड दर्जा दिया है। और एक ने कहा मैंने शादी की है, ब्याह किया है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। फिर खुदा ने क्या कहा कि जाओ सड़कों के कोनों पर, और वहां पे जो अंधे हैं, गूंगे हैं, कमजोर हैं, इसलिए जब यीशु मसीह इस धरती पे आए हैं तो इनको शिफा होती जा रही है। क्योंकि वो प्लान था कि अंदर का ड्रेस और बाहर का ड्रेस दोनों ब्लैक हो चुके हैं। क्योंकि ये जो जनरल टाइटस है, जब इसने रोमन ने अटैक किया था, उसके ऊपर हिस्ट्री में देख रहे थे कि जब हैकल तबाह हो गई है, कानों के जो कपड़े जो वाइट थे ये सारे के सारे ब्लैक हो गए थे। कई दिनों तक
कई महीनों तक कोई भी खाने पीने का सोर्स नहीं था। उस हिस्ट्री में लिखा हुआ था कि वहां की जूश औरतों ने अपने बच्चों को पका पका कर खाया था, क्योंकि कोई चीज मुयस्सर नहीं थी। मेरे अजीजों, शादी का लिबास पहनने के लिए मुझे और आपको अंदर से क्लीन और बाहर से क्लीन होने की जरूरत है। इसलिए जब बादशाह उसने देखा है कि एक शख्स है ये बगैर शादी के लिबास, क्योंकि जो रास्तबाजी के काम है, ये मुकद्दसों के जो काम है, ये वो है कि वो अंदर से बाहर से कैसे हैं। इसने कहा इसको पकड़ो, इसके हाथ पांव बांधो और इसको आग की झील में डालो जहां रोना और दांतों का पीसना है, क्योंकि मैं इन जूश के लिए, यहूदियों के लिए आया था। उनको बुला कर लाओ, वो नहीं आए। इसलिए तुम जेंटाइल्स में, बाहर गैर कौमों में जाओ और अपनी मनादी करो, कोनों पे खड़े हो, इवेंजलिज्म करो, यीशु मसीह की बाबत बताओ और लोगों को लेकर आओ। और लिखा है कि वही हाल जो है, वो शादी का हाल जो है, मेहमानों से भर गया है। मैं और आप अगर उस हाल में, उस शादी में जाना चाहते हैं, तो मुझे और आपको इस ड्रेस को, जो बाहर है, जो ड्रेस अंदर का है, इनको चेंज करके रास्तबाजी का ड्रेस पहनने की जरूरत है, जो यीशु मसीह की मुशाबत है। यही यीशु मसीह जो जिंदगी का दरख्त था, जिससे आदम और हवा को केक आउट करके निकाल दिया गया था मशरक के दरवाजा से, यीशु मसीह ने जब सलीब पर चढ़े हैं, उसी मशरक के दरवाजा में जाकर मेरे अजीजों, मेरे और आपके लिए जान दी है। उसकी ज़ियाफत तैयार थी। उस यीशु मसीह ने जब जान दी है, तो वो आज और मुझे कहता है, ऐ मेरी बेटी है, मेरे बेटे, अगर तू उस दरवाजे में से जाना चाहता है, उस शहर में जाना चाहता है, तो मेरे बेटे और बेटी, तेरे लिए एक मैसेज है कि तुझे अपने अंदर का लिबास और अपने बाहर का लिबास चेंज करने की जरूरत है। तुझे रास्तबाजी का लिबास, वेडिंग ड्रेस पहनने की जरूरत है, ताकि जब तू जाए तुझे वेलकम किया जाए और मेरा बाप जो है तेरा नाम किताबे हयात में से ना काटे, बल्कि मैं गवाही दूं, मैं कहूं कि ये मेरे हैं, दे आर माइन। मैं और आप अगर उसके होना चाहते हैं, तो मेरे अजीजों, आज का सरमन मुझे और आपको इस बात की तलकीन करता है कि हमें अपने ड्रेस को वॉच करने की जरूरत है। कुछ भी स्नीकीपन आप करते हैं, अदर पीपल नो दैट। ऐसा नहीं है कि लोग स्टूपिड हैं, लेकिन मैं और आप अगर दयानतदारी, सच्चाई की कमर बनकर, मोहब्बत का पटका पहनकर, अगर उस लोगों को माफ करके, भूखों को खिलाकर, खाना खिलाकर, नंगों को पहनाकर, और जो कैद में है उनकी खबरगिरी कर कर अगर ये करते हैं, तो उसने कहा जो आपने इनके साथ किया वो मेरे साथ किया। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे पास आओ और ये बादशाही लो जो तुम्हारे लिए तैयार की गई है। क्योंकि ड्रेस जरूरी है। अगर मैं और आप अपने ड्रेस से महरूम हैं, तो मेरी बहन, मेरे भाई उस शादी के हाल में दाखिल नहीं हो सकते। मुझे और आपको अगर शादी के हाल में दाखिल होना है, तो ड्रेस चेंज करने की जरूरत है। बर्रा की शादी आ पहुंची है, वक्त नजदीक है, आओ खुशी करें, नहायत शादमान हो और अपने आप को चमकदार महीन खुतानी कपड़े, उसने इख्तियार ही ग्रांटेड दोज क्लोथ, वो फ्री नहीं दिए, ग्रांटेड उसने दिए हैं। मेरी बेटी, मेरे बेटे, ये काम है जो आपने करने हैं। मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम, हयादार लिबास नंबर 1, अंदर का लिबास, बाहर का लिबास, रास्तबाजी का लिबास, शादी का लिबास, ताकि शादी की ज़ियाफ़त में शरीक होने के लिए मुझे और आपको ये रास्तबाजी का लिबास चाहिए। वरना वो कहेगा इनके हाथ पांव बांधो और वहाँ फेंक दो जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत है। थैंक यू।